क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे रेशनलाइजेशन का, जिसमें हमें ए फाइंड करना है। इसमें हमें बी की वैल्यू दी हुई है। कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। बहुत सिंपल और बहुत आसान है, देखने में डरावना लग रहा है लेकिन उतना मुश्किल है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। करेंगे कैसे, देखो ध्यान से। हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझो। 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2 √5। ध्यान से देखो। अब देखो, इसको कई स्मार्ट तरीके से भी किया जा सकता है। कैसे, मैं 3 को ये लिख दूं और इसको 2 को अगर मैं अंदर भेजूं तो अंडर रूट के अंदर 4 होगा और 4 इंटू 5 होगा, क्योंकि 4 बाहर आके 2 हो जाएगा। तो यहां से कितना हो गया, √9 और ये कितना हो गया, √20। तो 20 कितना हो जाएगा, 5 × 20, ये हो गया। इसको इसका ही रेशनलाइजेशन कर दूं, लेकिन इतना आप अभी सोच नहीं पाओगे। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अभी आप लर्नर हो, बेसिक सीखना है आपको, फिर बाद में आप कर लोगे। लेकिन करेंगे कैसे, वही चीज यहां पे देखो ध्यान से। इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में है, लेकिन वो अलग बात है। इसके अपोन में तो पूरे में कुछ नहीं है ना, इस पूरे के अपोन में। तो ये मतलब ये नीचे वाली चीज मुझे हटानी पड़ेगी। हटाते कैसे है, वही अपना एज यूजुअल रेशनलाइज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 प्लस है तो माइनस लिखेंगे, 3 है तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। रेशनलाइज करेंगे 3 माइनस 2 √5 से मल्टीप्लाई और 3 माइनस 2 √5 से डिवाइड। यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिर से इसको a मान लेता हूं। क्या क्या मैंने, a, और इस पूरे को मैं b मान लेता हूं। इस पूरे को b, ऊपर वाले को नहीं छेड़ेंगे, इसको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, अभी आपको समझ में आएगा, देखते रहना। बस इसको हम एज इट इज रखेंगे। कहोगे कि सर यहाँ पे भी तो a माइनस बी या a प्लस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या दिखा, 3 माइनस √5 इस तरफ ब्रैकेट में, और इधर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 √5 इधर आ गया। और अपोन में क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से, a प्लस बी, और इधर क्या आ जाएगा, a माइनस बी। ये हमने ऐसा क्यों किया, देखो हम अननेसेसरी कैलकुलेशन की स्टेप से बच जाएंगे। देखते रहना आप कैसे। अब देखो क्या करेंगे, अब यहां पे आपने ये 3 लिख लिया एज इट इज, ये वाला 3, ये वाला, और अब इस पूरे को छुपा दो। इस 3 की इस पूरे से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, यहां पे ध्यान से देखो, 3 माइनस 2 √5 से। ये समझ में आया। अब क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस का √5, तो माइनस का √5 ऐसे लिख देंगे, और ब्रैकेट में ये इस पूरे से मल्टीप्लाई, 3/3 माइनस 2 √5। और नीचे देखो ध्यान से क्या हो रहा है, नीचे देखो, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, यहां देखो नीचे हमारा हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a² माइनस b²। अभी देखना ध्यान से, अब आप अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच जाओगे। कैसे बच जाओगे, बस देखते रहो। अभी थोड़ा सा लेंदी हो रहा है बस, लेकिन स्टेप आप समझ लो। आपको मैं लेंदी पने से बचाने के लिए ये सब कर रहा हूं। ऊपर देखो 3 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई 3, बीच में 3 की मल्टीप्लाई माइनस से, तो बीच में प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2√5। अब आ जाओ, उसका काम खत्म। अब इसका जो माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस की √5 से 3 की मल्टीप्लाई, तो √5 × 3। अब देखो माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस लगा दिया। √5 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, √5 की मल्टीप्लाई 2√5 से, 2√5 से। अब नीचे देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। नीचे क्या है, a² माइनस b², और ये हमने किसको माना था, a माना था 3 के स्क्वायर को, और b किसको माना था हमने, 2√5 को, मतलब माइनस के साथ 2 √5 का होल स्क्वायर। ये देखो, ये चीज थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखना कितना इजीली हमारा काम हो जाएगा। 3 3 जा 9, माइनस 3 2 जा 6 √5, और यहां से क्या आएगा, माइनस का 3 √5, और यहां से क्या आ जाएगा, प्लस का √5 और √5 मिलके पूरा पूरा 5, और यहां से 2 ऐसे ही रहा। अब इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहां देखो 3 का स्क्वायर, मतलब 3 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 3 मल्टीप्लाई 3, माइनस इसके स्क्वायर को कैसे सोल्व करेंगे, यहां ध्यान से देखो, 2 × 2 × √5 × √5। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे क्या आ रहा है, 9 माइनस, अब देखो माइनस का 6 और माइनस का 3 कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखना, मैं बता देता हूं। इस √5 को ऐसे छिपा लो, तो -3 और -6 मिलके कितने हो जाएंगे, माइनस का रूट माइनस का 9, और हमने किसको छुपाया था, √5 को। तो मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस का 9 √5, और यहां से क्या आएगा, 5 2 जा 10। यहां तक समझ में आया अच्छे से। अब यहां देखो 3 3 जा 9, अब यहां देखो
2 या माइनस का 2 या 4 और रूट फाइव मिलके 5 पूरा पूरा। अब इसको देखो 10 और 9 मिलके 19 हो गए और माइनस का 9 अंडर रूट 5 और नीचे क्या बचेगा ध्यान से देखो 9 ऐसे ही रहा और माइनस का 20। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल स्टेप एक एक। अब देखो आगे क्या करना है, बस देखो हो गया, बस इतना अगर आपने कर लिया तो आपका क्वेश्चन इजीली हो गया, आप अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच गए। देखो कैसे, तो क्या दिख रहा है मुझे लिखा हुआ 19 माइनस 9 रूट 5 और नीचे क्या आएगा माइनस का 11। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं 19 अपॉन माइनस 11 और माइनस का 9 रूट 5 अपॉन माइनस 11। अब देखना ध्यान से, तो ये तो ऐसे ही रहा माइनस का 19 अपॉन 5 और ये माइनस मिलके दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, मतलब 9 रूट 5 अपॉन 11। दोनों के नीचे इसलिए रखा क्योंकि हमें एक के नीचे चाहिए, दिख गया ना यहाँ पे। अब ध्यान रखना है कैसे करना है, ध्यान से समझना। जब भी ये नीचे हो तो इसको दोनों के नीचे रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि एलसीएम अल्टीमेट -11 आ रहा है, तो फिर तुझसे ये स्टेप तो लिख सकते हैं। अब इसको कंपैरिजन कर देना है किससे, a अंडर रूट 5 माइनस 19 अपॉन 11। अब देखो ध्यान से, यहां पे देखना ध्यान से, यहां पे ये चीज लिखी हुई है, ये चीज यहां पे लिखी हुई है एज इट इज, बिल्कुल लिखी हुई है, कोई अंतर तो नहीं है ना, सेम है ना। तो इसको ऐसे कट कर दो, मतलब करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। अब लिखा हुआ क्या दिख रहा है, लिखा हुआ देख लो 9 अंडर रूट 5 अपॉन 11 इक्वल टू किसके बराबर है, a अंडर रूट 5 के। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, हो गया बस, इस रूट 5 से ये रूट 5 कट कर दो, तो हमारा a कितना आ गया, हमारा a अल्टीमेट कितना आ गया 9 अपॉन 11, यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर करना और अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताना और कमेंट में भी बताना कि आपको इस तरीके से पढ़ाने में मजा आ रहा है कि नहीं। वैसे मेरे ख्याल से मजा ही आ रहा होगा यार, बिल्कुल बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक डेप्थ में बताया आपको। कोई भी स्टेप अगर आपने मिस किया तो आपसे एग्जाम में जरूर गलत हो जाएगा। तो ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी नंबर सिस्टम की, क्लास 9 2023-24 नाम से, उसमें जाके देखना 20-30 वीडियो कराए, ऐसे ही क्वेश्चन कराए, बहुत आसान वे में और इजी वे में सोल्व करना बताया मैंने। तो देखो और मुझे जाके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो।